और यज्ञ के आपने देखा है कभी कि क्या यज्ञ सामग्री का एडवर्टाइज़मेंट हुआ है? ना, कभी नहीं हुआ। तो क्या आपने देखा है कि किसी ने ये बोला हो कि यज्ञ हवन की आहुति से वातावरण शुद्ध हो रहा है? शायद कभी तो नहीं ऐसा देखा। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना हुआ हो आज तक? आज तक नहीं, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आपके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हुए हैं। आपका अश्वमेध यज्ञ जैसी चीज़ें हुई हैं। उसमें से कामधेनु माता जैसी मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो निखिल जी, ऋषियों की बात का प्रमाण क्यों मानें? क्योंकि आजकल का जो युवा है, वो तो साइंटिस्टों की बात मानता है क्योंकि वो बहुत पढ़ने वाला हो गया है। एमए, बीए और से मास्टर डिग्री और न जाने वो पीएचडी इत्यादि जैसे विषयों मैं पर आपकी विश्वास करता है। तो मैं ऋषियों आपकी पर क्यों? सारी बातों को मानता हूँ, लेकिन आपके साइंस ने कई मंत्रों पे आपका रिसर्च किया है। तो हुँ, रिसर्च के बारे में मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने पाया है कि आपके महामृत्युंजय मंत्र से सबसे ज़्यादा आपके पूरे शरीर में तारत्व उत्पन्न होता है। एक एक पूरे शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है और वह इतनी वो होती है कि आपके पूरे शरीर की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, जितने भी आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वह सब ठीक कर देती है। तो ऐसे कई रिसर्च हुए हैं। तो आपने जैसा कि मुझसे पूछा कि जो एजुकेटेड लोग, हुँ। तो जितनी भी एजुकेशन पद्धति है आपकी कि मिसाइल पहले चलती थी, तो वो शब्द भेदी बाण हमारे यहाँ चलाया करते थे। अच्छा। हाँ जी, तो मिसाइल तो आपका बाण का एक प्रमाण है। उसके अलावा मिसाइल के साथ-साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एरोप्लेन है। एरोप्लेन के लिए उस समय आपका कई वाहन चलते थे, जो मंत्रों की शक्ति के माध्यम से चलते। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि योग के माध्यम से, देसी दंड बैठक प्राणायाम के माध्यम से हम जिम जैसी बॉडी बना सकते हैं? बिल्कुल संभव है। आप यदि आपके अंदर अच्छी लगन है और आपके अंदर एक कुछ कर दिखाने का पावर है, तो आप एक अच्छी शुद्ध जिसे हम डाइट कहेंगे, शुद्ध डाइट, शुद्ध आहार के माध्यम से, एक नित्य दिनचर्या के माध्यम से और योग और अच्छे व्यायाम के माध्यम से आप अच्छा ही बॉडी तो प्राप्त करेंगे ही। इसके साथ-साथ आप अपनी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा कर पाएँगे। क्योंकि जैसे-जैसे हम अधिक वज़न उठाते हैं जिम अधिक वज़न उठाने के साथ-साथ कई प्रकार के हम विरुद्ध आहार लेते हैं, प्रोटीन पीते हैं, बॉडी बनाने के लिए क्या-क्या खाते हैं। आजकल वो क्रेटिनिन चल तो उसके माध्यम से हमारे मन में क्रोध की भावना भी जागृत अच्छा, भोजन का प्रभाव ऐसा भी होता है, क्रोध इत्यादि? अब आपने अब आप लोगों के मन में मानसिकता है कि शुद्ध खाने से दाल-चावल और घी तो लोग खाना पसंद नहीं करते, स्मेल आती है लोगों को आज, क्योंकि लोग शुद्ध घी जानते ही नहीं है क्या? तो ये सब चीज़ों को जो लोग हैं, जो अच्छे लेवल के लोग हैं, उनका मानना यह है कि ये घास-फूस है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। तो उनका कहना भी कहीं न कहीं लाज़मी है क्योंकि आज कीटनाशक, फर्टिलाइज़र का यूज़ करके चीज़ों को उगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ उनकी सत्य है, लेकिन उनका मानना ये है कि मांस, मटन, अंडे इन सब चीज़ों को खाने से ही आपकी मसल्स बनती है। अच्छा, अच्छा। आपके शारीरिक आकर्षण जो आपका पुरुषत्व है, वह बढ़ तो निखिल जी